भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का एआई हूँ रे। मैं आम छात्रों का भविष्य खा जाऊंगा रे। मैं अंदर से बिल्कुल भ्रष्ट हूँ। मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ रे। मुझसे काम नहीं हो पा रहा है रे। मैं छात्रों का भविष्य सरकार का और छात्रों का भविष्य खराब कर दूंगा रे। मैं बहुत भ्रष्ट एआई हूँ रे। अंदर से बिल्कुल खराब हो चुका हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमय देशपांडे, मेड्यूसा और कॉकरोच जनता पार्टी के ओवरसीज विधायक अर्पित शर्मा जी। कॉकरोच जनता पार्टी के एस जयशंकर बोल सकते हैं क्या आपको? एस जयशंकर तो बोल ही सकता है। क्या ये कॉकरोच के सैम पित्रोदा हैं? हाँ। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। फिर मैं गलत एडवाइस नहीं देता मैं हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। अरे सैम जी क्या गलत एडवाइस देते हैं? सैम जी राजीव जी के टाइम से सिस्टम में बैठे हुए हैं और भारत में कंप्यूटर लाने में सैम जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी वो एडवाइस देते हैं कुछ उल्टा ही हो जाता है। जैसे सैम जी भारत में कंप्यूटर लाए थे, अर्पित भारत में रील्स लाएंगे। अर्पित भारत में कंप्यूटर बंद करवाएंगे मुझे सर। हाँ, बंद करवा देंगे, वो बात भी है। तो मेड्यूसा आपसे चालू करते हैं। आप थे प्रोटेस्ट पर, तो बताइए क्या बताओ। ग्राउंड कवरेज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मैंने तो पेरेंट्स वगैरह से भी बात की, कुछ पेरेंट्स भी आए हुए थे। वी आर टॉकिंग इन नंबर्स फर्स्ट। हाउ मेनी? टोटली मुझे तो लग रहा था कि 4-5 हजार तो हो ही गए होंगे, ओह वाओ। स्पेशली आफ्टर सोनम जी ने ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग एक साथ हुजूम में आ गए थे। मतलब ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल हो रही थी उस पे ग्राउंड में। Was that including security persons and media persons? 4-5 हजार का फुटफॉल तो था, एक्सक्लूडिंग मीडिया, एक्सक्लूडिंग पुलिसमैन, मतलब टोटल आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब, वो टोटल 4-5 हजार का था। बट एक साथ जो कहते हैं ना, एक साथ एक पॉइंट पे इकट्ठा 5 हजार, वो मैं कहूंगा आई थिंक इंक्लूडिंग एवरीवन था वो। जैसे कहते हैं ना, शादी हो रही है और शादी में एक पीक टाइम आता है, और जब तक कॉल ऑफ नहीं हो रहा था हमको तो लग रहा था और बढ़ रहा है। नहीं काफी है। जो जेएनयू के पूरे स्टूडेंट विंग्स थे ना, जो स्टूडेंट लीडर्स थे पुराने भी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, जो मुझे पता चला है। ऐसी थी जो शायद लोगों को पता नहीं चली है, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज कर लिया। क्या ऐसा था कि जैसे सुबह सुबह डर था लोगों को कि लाठी चार्ज हो जाए, फलाना हो जाए, तो आने में हिचकिचा रहे थे, पर जैसे ही लगा कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है तो लोग आना शुरू हो गए? भाई ये तो आपके दिमाग में भी आएगा यार, अगर कोई फैमिली वाला इंसान है, कि देखते हैं क्या होगा, मन है बट एक रिस्क फैक्टर है। अभिजीत की अगर तबीयत खराब नहीं होती और ये कॉल ऑफ नहीं होता, अगले दिन संडे को डबल ट्रिपल भीड़ आती मेरे हिसाब से। अगले हफ्ते भी अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है फॉर आस्किंग द रेजिग्नेशन, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया भीड़ आएगी, बिकॉज पहले दिन पे डरे हुए होंगे लोग। आई रिमेम्बर जब सीए एनआरसी का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, काफी लोग काफी तरह से डरे हुए थे। मुझे पता है कि फोन वोन पे बात कर रहे थे एक दूसरे से कि भाई आए नहीं आए। फिर एक बार समझ में आ गया कि चलो लाठी तो नहीं मार रही है पुलिस, एटलीस्ट मुंबई में। तो वो प्रोटेस्ट आई थिंक कहाँ हुआ था, आजाद मैदान पे ही हुआ था, और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। I personally spoke to multiple police persons also कि आपको क्या लग रहा है सर, ये है कि वैसे मतलब बात में मजाक में उन्होंने कहा नहीं ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, अच्छा है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, so on and so forth. They were also saying this. तो अभी सस्पेंड क्यों कर दिया गया वैसे किसको? प्रोटेस्ट को एक दिन? मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उससे पूछो। डायरेक्टली तो ऐसे मैं भी नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ मुझे पता है चीजें। अभिजीत तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना वैसे, मतलब ऐसा पता नहीं कि अभिजीत एक्चुअली क्या है, ग्राउंड पे काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें बाहर बैठ के नहीं पता चलती। वो एक और अच्छे से प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करके करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सब अनप्लान था, एकदम से हो गई चीजें। सोचा ही नहीं था कि उसको जाने भी देंगे, उसको निकलने भी देंगे। मुझे लगा था कम से कम 12 बजे तक तो बिठाएंगे ही उसको, अगर 8 बजे आ रहा है। पोस्टर भी बीच में बन के आया, जब वो पता चल गया कि वो, तो उस तब बीच में कोई लेके आया बड़ा सा पोस्टर कि अच्छा चलो ठीक है, हो गया है, अब शुरू हो रहा है, तो 12 बजे तो पोस्टर लग रहा है। ये डेमोक्रेसी में ये बेसिक चीज है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, कैसा भी हो सकता। इस पर्टिकुलर सरकार की डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा था कि पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ योर फेथ इन डेमोक्रेसी हैज बीन रिस्टोर्ड। रफल भाई अभी अगली प्रोटेस्ट की परमिशन लेनी है, अभी दी नहीं है उन्होंने। परमिशन मिल जाए जिस प्रोटेस्ट की, तो आधी फिज जो होती है, गैस जो होती है, वो निकल जाती है उससे। हमने 10-12 साल में जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं एंड बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ देम, तो जहां पे कन्फ्रंटेशन होती है, जहां पे वाटर कैनन चलते हैं, आंसू गोले चलते हैं, तितर बितर होती है, भीड़ होती है, उसका ज्यादा हवा बनता है, न्यूज वगैरह बनती है। जहां भी ये हो जाएगी सरकार ही रेड कारपेट बिछा के बैठ जाएगी, आओ आप बैठो, आप चाय पानी और ये सब, तो वहां पे फिर थोड़ा मामला ढीला हो जाता है। Also, like the very idea of taking permission for a protest is extremely ironic. आपकी जमीन छीन गई है, you have lost everything, आप प्रोटेस्ट का एप्लीकेशन लिखोगे बैठ के कि ये है। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना? नहीं, हमको लगा कि क्या लगा?
आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे मतलब As far as constitutional literacy is concerned, yes, we are required to take permission for a Permission. protest. डिपेंड हो रहा है ना, अगर आप कहाँ कर रहे हो प्रोटेस्ट। अगर वो हम्म। आजाद मैदान है जो प्रोटेस्ट के लिए ही बना था तो फिर समझ में आता है। I think today they have thanked the Delhi police, today or yesterday probably किसी time पे thank the Delhi police. I acknowledge the fact that they are doing their jobs, but we have seen the Delhi police how they behaved with citizens of this country during the Delhi riots. कई सारा ऐसा काम किया है members of this very Delhi police. दिल्ली पुलिस को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रोटेस्ट वगैरह में फोन चोरी होने की रिपोर्ट आती है कि 100 फोन चोरी हो गए, तो फिर पुलिस वाले कैलकुलेट करते रहे, हमारे पास तो 90 ही आए, 10 चोर खुद रख गए अपने पास। तो बट पुलिस का आपको शुक्रिया अदा करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, क्या है। तो अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो अच्छी काम बात कर है। रहे हैं, वही तो हाँ। ना, इट्स लाइक दे- आप सरकार ने सड़क बना दी, ओ माय गॉड, इतना सो ग्रेट। अरे भाई Exactly. काम है उनका। वही हम लठ मार के हमारा पिछौड़ा लाल नहीं किया, थैंक यू दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, मैं यही हमको सोच रहा हूँ कि मारा नहीं, लाइक दिस इज बेयर मिनिमम। किस स्टेज पर आ चुके हैं हम अपने देश में कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें अलाउ किया है। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर मीडिया सवाल पूछ देता है तो हम सोचते हैं कि वाह कितना बड़ा काम करते हैं। काम है उनका यार। अर्पित भाई, मीडिया छोड़ो, एक आध दिन अर्नब अगर किसी और साइड से उठ जाए बिस्तर में, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, हाँ। लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार कहीं हम लोग वापस कांग्रेस पावर में तो नहीं आने वाली परसों।